आपको एक प्रोजेक्ट मिला, बजट भी मिला, आप सारे इनवॉइस ट्रैक कर रहे थे और स्पेंड रिपोर्ट भी सेंड कर रहे थे। प्रोजेक्ट के एंड में स्टीयरिंग कमेटी ने आपको बुलाया और आपको कहा कि आपका प्रोजेक्ट $80,000 ओवर बजट है। गलती क्या हुई? आप पैसे तो ट्रैक कर रहे थे बट मैनेज नहीं कर रहे थे। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। हेलो गाइस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, प्रोजेक्ट बजटिंग। और सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजिंग ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट ट्रैक करते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट बजट होता क्या है। ये एक अप्रूव्ड कॉस्ट है, एक कमिटमेंट है जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है कॉस्ट बेसलाइन, जो बताती है कि कितना पैसा कहाँ और कब खर्च होगा। दूसरी होती है कंटीजेंसी रिजर्व, जो कुछ आइडेंटिफाइड रिस्क के लिए, जिसे हम कहते हैं नॉन अननोन्स, यानी कुछ ऐसे रिस्क हैं जो हमें पता है बट उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना खर्चा होगा उस पर, उसके लिए हम अलग से एक रिजर्व कर देते हैं, जिसे कहते हैं कंटीजेंसी रिजर्व। और तीसरा होता है मैनेजमेंट रिजर्व, जो एग्जीक्यूटिव के पास होता है फॉर अननोन सरप्राइजेस के लिए, जिसे हम कहते हैं अननोन अननोन्स। तो जब कोई कहता है कि आपका प्रोजेक्ट ओवर बजट है, इसका मतलब क्या है कि उसका स्पेंड कॉस्ट बेसलाइन से ज्यादा है। लेकिन अगर आपने कॉस्ट बेसलाइन सॉलिड तरीके से की ही नहीं, तो आप ट्रैक किससे करोगे? हर प्रोजेक्ट 5 फेसेस से निकलता है। पहला इनिशिएशन फेज, जहां पे रफ एस्टिमेट बनाया जाता है, जो -25% से लेके +75% के बीच में होता है। मतलब काफी बड़ा गैप है बट दिस इज नॉर्मल। दूसरा होता है प्लानिंग फेज, जिसमें हम प्रोजेक्ट को WBS में कन्वर्ट करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, और हर पैकेज का एस्टिमेट करते हैं, जैसे बॉटम अप एस्टिमेट करते हो और इसका एक पूरा प्लानिंग करते हो, और वो प्लानिंग को और उस कॉस्ट को आप अप्रूव करवाते हो। तीसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज। यहाँ पे जो आपने अप्रूव करवाया है बजट, उसको आप कलेक्ट करते हो, स्पेंड करते हो और प्लान से कंपेयर करते हो। चौथा फेज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। और यहीं पे ज्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजर्स गलती करते हैं। इस फेज में करना क्या होता है, EVM यानी अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट यूज करके प्रॉब्लम को आने से पहले ही रिजॉल्व करते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर लास्ट फेज आता है जिसे हम कहते हैं क्लोजर। इसमें सारी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि जो भी हमने लर्निंग की है वो सारा हम डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि नेक्स्ट जो इसी टाइप का प्रोजेक्ट हो उसमें हम इसको रेफरेंस लेके जो इस प्रोजेक्ट में गलती की है वो ना करें। ज्यादातर प्रोजेक्ट ओवर बजट क्यों होते हैं? क्योंकि मोस्टली टीम्स सीधे प्लानिंग से एग्जीक्यूशन में आती हैं और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को स्किप कर देती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद अ रियल एग्जांपल। एक कंपनी है गैलिक्सी, जो एक क्लाउड माइग्रेशन प्रोजेक्ट को रन कर रही है। उसकी एक प्रोजेक्ट मैनेजर है सारा। उसने कॉस्ट को ऐसे ही लमसम अप्रूव नहीं करवाया, उसने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया, उसने उसका एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया, प्रोजेक्ट को 6 फेसेस में और 20 वर्क पैकेजेस में डिवाइड किया। हर वर्क पैकेजेस में उसने कैलकुलेट किया कि इसमें कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर लगेगी, और उसके कैलकुलेट करने के बाद पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्लूडिंग कंटीजेंसी रिजर्व इज
$561,000। अब वो हर महीने ये चेक करती है कि कितना प्लान्ड एक्सपेंस था और कितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ और कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो यही 3 तरीके हैं हर प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए। नाउ टू समराइज इट, प्रोजेक्ट बजट की 3 लेयर्स होती हैं, कॉस्ट बेसलाइन, कंटीजेंसी एंड मैनेजमेंट रिजर्व, और हर प्रोजेक्ट 5 फेजेस से निकलता है। सो इसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट चाहिए, ना कि पैसिव ट्रैकिंग। अगले एपिसोड में हम और डीप जाएंगे और उन 7 कैटेगरीज को देखेंगे जो हर प्रोजेक्ट मैनेजर को हर प्रोजेक्ट में डालनी चाहिए, और उस कैटेगरी को भी देखेंगे जो ज्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजर भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।